देखो इस सवाल में क्या कह रहा है बेटा कि दर्शाइए कि बिंदुओं 1, -1, 2 और 3, 4, से होकर जाने वाली जो रेखा है, होकर जाने वाली जो रेखा है वह बिंदुओं 0, 3, 2 और 3, 5, 6 से जाने वाली रेखा पर लंब है। जाने वाली रेखा पर क्या है? तो पहले हम देखो इस रेखा का के दिक्स को साइन निकाल लेते हैं। ए बी से जो आपकी रेखा जाएगी उसका क्या निकाल लेते हैं? दिक को साइन। तो देखो क्या है, सबसे पहले ए नाम दे दो इस बिंदु का 1, -1, 2 का नाम दे दो बिंदु ए, और बी बिंदु नाम दे दो 3, 4, सही आता है। इसको मान लो x1, y1, z1, x2, y2। तो अब आप निकालिए ए बी रेखा के दिक कोसाइन। ए बी रेखा के दिक कोसाइन, रेखा के दिक, ए बी रेखा के दिक कोसाइन जब निकालेंगे तो L1, ए बी रेखा को L1 मान लेते हैं। L1 हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 - 1। तो L1 की वैल्यू कितनी आ गई? सही है। इसी तरह से तुम निकालोगे जी, इसमें दिक कोसाइन नहीं, लंब प्रूफ करना है ना, तो दिक कोसाइन का गुणनफल का योगफल इक्वल टू 0 प्रूफ कर देंगे। इसमें वो वाला L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 वाला नहीं लगेगा? वही लगेगा, तो पहले निकालना तो पड़ेगा। दिक कोसाइन दिए कहाँ है? लगेगा तो वही, तो पहले दिक कोसाइन तो निकालो। रूट वन में लगेगी? नहीं, वो कहाँ लगेगा? वो तो एक बिंदु के लिए होता है। अब देखो यम क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1, तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1, यानी कि 4 + 1 इक्वल टू 5। तो यम1 की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है। और निकाल लो n1, n1 हो जाएगा z2 माइनस z1, -2 इक्वल टू -4। तो ये आपके पहली रेखा के दिक कोसाइन आ गए। ठीक है, यहाँ तक नोट करो। अरे अभी मैं दिक कोसाइन निकाल रहा हूँ। तो दिक कोसाइन उस तरह तो भी निकल आते हैं। किस तरह? L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2, हाँ प्लस N1। तो L1 L2 है कहाँ तुम्हारे पास? यही तो मानक तो पादत ना, कहाँ से निकालता है L1? जैसे यही में लिखा हो पहली रेखा L1 के दिक कोसाइन निकालने पर हाँ 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13। तो उसमें 4 रेखाओं के बिंदु अलग अलग दिए थे, इसमें एक रेखा नहीं दी है। रेखा के 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा चाहिए ना, तो इसका दिक कोसाइन अलग निकलेगा। ये 2 बिंदुओं से जो रेखा जा रही है उसका दिक कोसाइन नोट करो यहाँ। ध्यान समझो, तो हमारे पास जो पहली रेखा है ए बी, पहली रेखा कौन सी है? इसके दिक कोसाइन हो गए L1, M1, N1। कितने कितने आए हैं? 2, 5, -4। सही यहाँ तक। अब मान लेते हैं बेटा कि ये जो दूसरा बिंदु है वो सी है, 0, 3, 2, और अगला बिंदु है D 3, 5, 6। इसको मान लेते हैं x3, y3, x4, y4। सही है। तो अब सीडी रेखा के दिक कोसाइन, सीडी रेखा के दिक कोसाइन किसकी निकाल रहे हैं? सीडी रेखा के। तो अब इसका L2 क्या हो जाएगा? x4 माइनस x3 होगा। तो ये कितना आ जाएगा? 3 - 0, यानी कि L2 की वैल्यू आ गई। सही है। इसी तरह निकालेंगे M2, क्या निकालेंगे? M2 क्या हो जाएगा? y4 माइनस y3, y4 है 5 - 3, तो M2 की वैल्यू कितनी आ गई? सही है। इसी तरह से निकाल लेंगे बेटा M2, Z4 माइनस Z3। सही है। तो Z4 की वैल्यू है 6 - 2, तो N2 कितना आ जाएगा? सही है। अगर मैं बात करूं सीडी रेखा के दिक कोसाइन, सीडी रेखा के दिक को साइन, इनको हमने क्या माना है बेटा? L2, M2, N2 बराबर 3, 2। सही आता है। ऊपर से नोट है, ऊपर वाला। तो
अब उसने कहा है कि ये जो दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब हो, ये दोनों एक दूसरे पर काम हो, तो यदि, ध्यान से देखना बेटा, यदि ए बी तथा सी डी दोनों रेखाएं एक दूसरे पर क्या हो बेटा, लंब हो, तो लंब की कंडीशन क्या होती है, दोनों के दिक कोसाइनों के गुणनफल का योगफल शून्य होना चाहिए। यानी कि अगर ये लंब है तो L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू प्लस N1 इंटू बराबर कितना होना चाहिए, तो L1 कितना दिया है 2, L2 कितना दिया है 3, प्लस M1 कितना दिया है 5, M2 कितना दिया है 2 प्लस N1 कितना दिया है -4 और N2 कितना दिया है 4 इक्वल टू 0। तो 3 दूनी 6 5 दूनी 10 4 दूनी 8 सही आंसर। 4 चौक 16 हुई ना, तो कराओ दियो। हाँ सॉरी सॉरी, 4 को क्या हो जाएगा 16। तो 10 6 16, हाँ तो मैं इधर लिख देता हूँ 16 माइनस 16 इक्वल टू क्या हो गया 0 0 बराबर 0 आता है। ए बी तथा सी डी एक दूसरे पर लंब है। लंब हो, अब इतने AC अभी अब हो गया आपका ए बी ए सी, बस एक सूत्र करना था कि दोनों रेखाएं लंब हैं। पढ़ लीजिए अब सवाल यहीं से प्रूव हो गया, नोट कर लो। बोला गया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई, जिसके शीर्ष दिए गए हैं -3, 0, 3, 0 एंड 0, यम। तो यम का मान ज्ञात करना है। तो बिंदु की बात, त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के अगर हम शीर्ष की बात करें तो आपको ए दिया गया है -3, बी दिया गया है आपको बेटा 3, 0 और सी आपको दिया गया है 0, 1 सही आता है। तो त्रिभुज का अगर मैं शुरू से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का बराबर सवाल में दिया गया 9, यहाँ पर त्रिभुज का सूत्र खोल दीजिए, क्या होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू कितना 9। अब ये क्या बेटा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 तो वैल्यू रख दो यहाँ से, 2 को उधर भेज दे। तो क्या करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -3 3 0 0 0 1 1 1 इक्वल टू हो जाएगा 18। सही है, साइड का प्रसार करने पर जब प्रसार करोगे तो -3 इक्वल टू 0 माइनस यम, यस सर -0 इक्वल टू 3 माइनस 0 +1 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 3 यम इक्वल टू प्लस माइनस 18। क्योंकि जब आपका साइड खुलता है तो बराबर के नंबर प्लस माइनस दोनों लग जाते हैं। सही आता है क्या बेटा, -3 को अंदर भेजोगे तो आ जाएगा प्लस का 3 यम बनेगा। अब ये 0 मल्टीप्लाई तो पूरा का पूरा 0 बन जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का इक्वल टू प्लस माइनस 18 6 m इक्वल टू प्लस माइनस यम इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस का 18/6। यम के मान आपके पास आ गए बेटा प्लस माइनस 3, यानी कि यम का मान या तो प्लस का 3 होगा या फिर क्या होगा प्लस का 3 अथवा कोई एक मान, और यही आपका आंसर है। सवाल में क्या पूछा गया, यम का मान ज्ञात कीजिए, नोट करो उसको। अब देखो बोला जा रहा है 2, 7 1, 1 एंड 10, 8 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। से बने त्रिभुज का क्या कहती है क्षेत्रफल। तो लिख लेंगे बेटा त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष आपको दिए गए ए बराबर दिया है 2, 7, बी बराबर दिया है 1, 1 और सी बराबर दिया है 10, 8। आपसे क्या पूछा है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 x2 x3
y1 y2 y3 1 1 1, ये है आपका x1 y1 x2 और y2 x3, और सही आता है। वैल्यू रख दीजिए सबकी बेटा 1/2, x1 की जगह 2 1 10 7 1 8 1 1 1। सारणिक का प्रसार करने पर, सारणिक का क्या करने पर बेटा? विचार करने पर प्रसार करने पर, जब आप सारणिक का प्रसार करेंगे तो हो जाएगा 1/2 2 1 -8 -7, सही है। और -7 में क्या बनेगा? 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 और 10 का 1 से करोगे -10, प्लस 1 को ले लेंगे तो ये वाली रो और ये वाली रो खत्म हो जाएगी, बचे क्या? 8 -10, यानी कि 1 8 -10, सही यहाँ तक। अब क्या बेटा, इस चीज को तुम 1/2, अब 2 को अंदर भेज दो, अगर 2 यहाँ पे बचेगा -7, भैया। हाँ अब आगे देखिए, -7 इंटू -9 जी जी प्लस 1 इंटू -50, सही आता है। जी क्या बेटा, इस चीज को तुम लिख सकते हो 1/2 इक्वल टू -14 9 7 कितना 63, लेकिन किसका? प्लस का, जी सर माइनस और -2 1/2 इक्वल टू बन जाएगा -14 प्लस 61, जी सर सही है। जी अब इसको यहाँ से घटा दोगे बेटा तो कितना बचेगा? 1/2 47 हम्म? 1/2 अपन कोष्टक के अंदर 47 47/2 वर्ग इकाई, और यही आपका क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, वो सही त्रिभुज है। का क्षेत्रफल हो जाएगा। सही है सही त्रिभुज का है क्षेत्रफल, सही है? ये आपका इसका आंसर होगा। जी आंसर मेरा सही ठीक, देख लीजिए। देखना कैसे आपसे क्या कह रहा है बेटा? 1 0 6 0 4 3 से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। से निर्मित त्रिभुज का क्या कहते हैं बेटा? क्षेत्रफल। तो आप क्या करेंगे, ध्यान देखो। तो माना त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शेष क्रमशः है, क्या है ऐसे लेते हैं। त्रिभुज के शीर्ष ए बराबर बेटा 0 का 1 0, ए बराबर हो गया 1 0, बी बराबर आपके पास हो गया 6 0, और सी बराबर हो गया बेटा 4 0 3, सही यहाँ तक। अब आगे समझो, अगर इसको मैंने x1 और इसको y1, इसको x2 इसको y2 इसको x3 y3 नाम दे दो। अब यहाँ से लगा देंगे बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र लगा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 1 1 सभी मान रख लेते हैं, तो हो जाएगा बेटा 1/2 इक्वल टू 164 0 0 3, सही आता है 1 1 1। अब क्या है, सारणिक का प्रसार करने पर, सारणिक का क्या करने पर बेटा? प्रसार करने पर, सारणिक सारणिक के प्रसार करने पर, और जब प्रसार करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 को आप बाहर रखिए, अंदर ध्यान देखो, 1 को हम लोग लेंगे तो इसके सामने वाली और इसके बराबर वाली रो खत्म हो जाएगी। क्या बचेगा? 0 का 1 से मल्टीप्लाई आएगा 0, -3 का 1 से मल्टीप्लाई 3, सही है। -0, 0 के नीचे और 0 के सामने वाली रो खत्म हो जाएगी। 6 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6, और 4 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, प्लस 1। अब यहाँ से 1 की नीचे और 1 की सामने वाली रो खत्म, तो 6 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 18, -4 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0। ये आएगा बेटा यहाँ तक। अब आगे देखिए 1/2 इक्वल टू -3 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो आएगा -3 ही। 6 में 4 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बचेगा 2, तो बाहर आएगा माइनस के साथ, तो माइनस का 2। अब यहाँ जी 18 में 0 जाएंगे तो 18, ये हो जाएगा 1/2 -5 प्लस 18 13/2 आ जाएगा, और वर्ग इकाई, सही ये आपका फाइनली इसका आंसर होगा। देख लीजिए।